हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब क्लासेस। और मैं वापस आ गया हूँ आप लोगों के पास एक और बढ़िया वीडियो लेकर। आज का वीडियो एक बहुत बड़े अपडेट के रिगार्डिंग है, जो कि एसएससी सीजीएल 2022 नोटिफिकेशन के बारे में है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 17 सितंबर को एसएससी सीजीएल 2022 नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे अपने नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो ये जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये हमारा सीजीएल का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको मैं मार्क करूंगा। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो 17 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक फिल होएगा। और 8 अक्टूबर में भी लास्ट जो टाइम है वो 11 बजे है। और मैं तो आप सभी को एडवाइस यही करूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी मतलब इसको लेट ना करें, क्योंकि बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि लास्ट में वैसे भी एसएससी का आखिरी के 3-4 दिन सर्वर जो है वो डाउन ही रहता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें मेंशन है, जैसे एप्लीकेशन डेट है, ठीक है। उसके अलावा अभी टियर 1 जो है हमारा टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो दिसंबर में होना है, ठीक है। आप लोग के पास सफिशिएंट टाइम है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ और एक इम्पॉर्टेंट चीजों पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में जो अपडेट आया है हमारा हम लोग को, वो है टेंटेटिव वैकेंसीज जो है ये लगभग 20,000 रहने वाली है, जो कि अपने आप में ही मतलब इतनी ज्यादा है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 3-4 सालों में जैसे भी हम लोग एसएससी की वैकेंसीज देख रहे हैं 7,000, 8,000, पिछली बार भी मेरे ख्याल में 7,800 थी अप्रोक्स। इस बार 20,000 वैकेंसीज हम लोग को देखने को मिलेंगी। और इतना ही नहीं, ये वैकेंसीज एक मिशन मोड के थ्रू रिक्रूट मतलब फिल करी जाएंगी। और इसका मतलब हम लोग को क्या समझना है, इसका मतलब ये समझना है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत स्पीडी होने वाला है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, ठीक है। इसके अलावा और हम लोग जो नया चेंज आया है वो रिगार्डिंग एग्जाम पैटर्न आया है, उस पर भी हम लोग देखेंगे। एग्जाम पैटर्न में जो चेंजेस आए हैं, चलिए हम लोग उस पर चलते हैं। ये है स्कीम ऑफ टियर 1 एग्जाम। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि ये कुछ पिछले जो पैटर्न है एग्जाम से उससे मिलता जुलता है, बिल्कुल वही है। 25 क्वेश्चन जीए के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन क्वांट के, 25 इंग्लिश के और 2 मार्क्स के थे। तो ये 50-50-50 टोटल 200 मार्क्स का ये होता था टियर 1। इस बार भी 200 मार्क्स का है और टाइम भी 1 आवर अलॉटेड है। तो आप लोगों को लग रहा होगा चेंज क्या है। हाँ, चेंज क्या है, इसका नेचर चेंज कर दिया गया है। अब ये एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग से मेरा मतलब क्या है, क्वालिफाइंग से मेरा मतलब है कि ये एग्जाम में पहले हम लोग कट ऑफ स्कोर करते थे। मतलब इस टियर 1, टियर 2, टियर 3 मिलाकर एक कंप्लीट मेरिट बनती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ये जो टियर 1 के जो मार्क्स हैं आपको कट ऑफ जरूर क्लियर करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसमें 200 में से 190 स्कोर कर लेंगे तो उसका आपको टियर 2 या फाइनल मेरिट में कुछ एडवांटेज मिलेगा, नहीं। हाँ, यहाँ नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही रहेगी, ठीक है। इसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज है वो आया है टियर 2 एग्जाम में। और जैसा कि मैं काफी टाइम से बोल भी रहा था कि एसएससी धीरे धीरे जनरल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन था उसमें भी ये करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन डालने लगा है। धीरे धीरे बैंक का जो पैटर्न है उसकी तरफ इंक्लाइन हो रहा था। तो इस बार हम लोग देखते क्या है कि ये है टियर 2 की स्कीम। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन्होंने सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है पूरा टियर 2। पहले मैथ्स का होता था, इंग्लिश का होता था 100 क्वेश्चंस, इंग्लिश में 200 क्वेश्चंस। तो अब वो सब हटाकर पूरा जो टियर 2 है ये सेक्शंस में डिवाइड हो गया है। तो ये एक सेक्शन है, सेक्शन 1, जिसमें 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं मैथ्स के, 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं रीजनिंग के। तो टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो 180 रहेंगे। कैसे, हर क्वेश्चन इंटू 3 है, ठीक है। और हर मतलब ये सेक्शन को हमें मिलेगा, ये जो सेक्शन 1 है इसको 1 घंटा मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही ये 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग तुरंत अपने आप ऑटोमेटिकली सेक्शन 2 में स्विच हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग सेक्शन 2 में मान लीजिए टाइम बचा है तो हम इसमें वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पर अब एक तरीके से हमको बैंक वाला पैटर्न, सेक्शनल टाइमिंग भी देखने को मिलने वाली है। अच्छा, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर 1/3 रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि
अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग से बेसिकली ये हो रहा है कि पहले जो 4 में से मतलब एक, जैसे जो आपने स्कोर करा है, जैसे 1/4 मतलब 2 मार्क्स का हो गया, 0.5 माइनस होता था, इस बार 3 में से 1 नंबर माइनस होगा, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज्यादा गेस वर्क करते हैं। तो गेस वर्क आपको नहीं करना है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। तो सेक्शन 2 में इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस हैं, और क्योंकि पहले वाले में पहले वाले सेक्शन जो हमारा टियर 1 था उसमें जनरल अवेयरनेस था, लेकिन क्योंकि वो क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया तो इसलिए जनरल अवेयरनेस यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। 25 क्वेश्चन और 3-3 मार्क्स के, तो यहाँ पर टोटल जो है वो 210 हो जाता है। तो सेक्शन जो हमारा टियर 2 है, अगर एक्चुअल में देखा जाए जिसमें हमको अच्छा स्कोर करना है और मेरिट बनानी है, तो वो टोटल रहने वाला है 390 मार्क्स का। 210 मार्क्स यहाँ पर और 180 मार्क्स यहाँ पर, तो टोटल 390 मार्क्स पे मेरिट बनेगी। इसके अलावा सेक्शन 3 जो है ये 2 घंटे का होगा, 1 घंटे का ये पूरा और 1 घंटे का ये पूरा। इसके बाद सेक्शन 3 में अपने आप आ जाएंगे जो कि 15 मिनट्स का होगा। ये सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 है। ये इसमें बेसिकली 20 क्वेश्चंस होंगे, जैसे मतलब बैंक में तो हमेशा से ही कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहली बार कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि अगेन 3 मार्क्स के रहेंगे। हाँ, इसका नेचर क्वालिफाइंग है कुछ पोस्ट के लिए। अब क्वालिफाइंग से मतलब क्या है कि इसकी जो कट ऑफ है वो डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग रहेगी, कि हाँ इतनी कट ऑफ क्लियर करी है, मतलब बेशक इसमें अच्छे लाए हैं, अगर इसकी कट ऑफ क्लियर नहीं करी है तो फिर फायदा नहीं है। तो इसका नेचर क्वालिफाइंग है, इसको भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। हर अलग अलग पोस्ट के लिए डिफरेंट कट ऑफ निकाली जाएंगी। तो ये है। उसके बाद ये स्पीड टेस्ट होगा 15 मिनट का, तो ये सब वैसा ही है। उसके बाद ये यहाँ पर दिखाया गया है कि पेपर 2 और पेपर 3 मेन जो चेंजेस थे वो पेपर 1 में थे, तो ये पूरा पैटर्न जो है वो कंप्लीट बदल चुका है। इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस मिले हैं हमको देखने में, तो मैथ्स का अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो मैथ्स में हम लोग को क्या क्या कुछ एडिशनल चीजें देखने को मिली हैं। कुछ टॉपिक्स ऐड हो गए हैं, जैसे कि मैं बात करूं पूरा जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड, ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐड हो गई। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी जो है ये आज से पहले मतलब ये 2 चीजें ऐड हो गई हैं जो आज से पहले मतलब टियर 2 में। टियर 1 का सिलेबस जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, मैथ्स का, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश वो सब सेम है, ठीक है। मैथ्स में टियर 2 में ये चेंजेस देखने को मिले, तो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है, ठीक है। और स्पेशली उन लोगों के लिए भी, क्योंकि एकदम से पैटर्न चेंज हुआ है, तो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मतलब एडवांटेज है एक तरीके से, कि वो अपना लक यहाँ पर और अपनी मेहनत जो अगर हार्ड वर्किंग है तो यहाँ पर ट्राई करके अच्छे से निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लोग 5-5 साल 6-6 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए एकदम से नया पैटर्न में मतलब जो चेंज आया है उनको भी वो बिल्कुल नए की तरह रहेगा और बाकी लोगों को भी तो नए की तरह रहेगा। तो ये है। तो अगर आपको मेरा वीडियो जो है वो बिल्कुल भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपना जो मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने बाकी लोगों में भी शेयर कर सकते हैं। सो दैट इज इट माय फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।